नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जोधपुर सेंट्रल जेल में इफ्तार पार्टी की फोटो वायरल। तिहाड़ जेल के बाद सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जोधपुर सेंट्रल जेल में एक बार फिर बड़ी संख्या में मोबाइल मिलने से प्रशासन हरकत में आया है। जेल प्रशासन ने रातानाडा थाने में 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज करवाए हैं। पुलिस में दी गई रिपोर्ट के अनुसार 13 मोबाइल फोन और एक सिम बरामद हुई है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। ड्रोन से आया RDX आतंकी नेटवर्क का खुलासा। अंबाला के बराड़ा दो सड़का रोड स्थित गांव सिमला के पास से 1 किलो 975 ग्राम RDX ID डेटोनेटर और बैटरी बरामद होने के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपियों ने बताया कि यह RDX पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी के जरिए अमृतसर में मुहैया कराया गया था, जो ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से पंजाब पहुंचाया गया था। ड्रोन से आया RDX आतंकी नेटवर्क का खुलासा। होंडा कंपनी की ओर से पहला इलेक्ट्रिक वाहन प्रदेश के टपुकड़ा अलवर संयंत्र में बनेगा, जिसका उत्पादन इसी वर्ष शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में होंडा के पहले EV मॉडल होंडा अल्फा का अनावरण किया। परीक्षा के बीच शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी से राहत। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में चल रही वार्षिक परीक्षाओं, परिणाम की तैयारियों और 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए शिक्षण सत्र के बीच शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी कर परीक्षाओं से जुड़े शिक्षकों को फिलहाल जनगणना कार्य के लिए कार्यमुक्त करने पर सख्त पाबंदी लगा दी है। LPG सप्लाई पर CM भजनलाल का बयान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में LPG सिलेंडर की वितरण प्रणाली पर कड़ी निगरानी रखने और जमाखोरी व कालाबाजारी जैसी गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में घरेलू LPG सिलेंडर की आपूर्ति के लिए कोई कमी नहीं है तथा आम उपभोक्ताओं को इसकी निर्बाध आपूर्ति जारी है। अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन 1 अप्रैल तक। भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। अग्निवीर तथा नियमित कैडर सैनिक के रूप में भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार राजस्थान के युवाओं को समय रहते अपना पंजीकरण कराने की सलाह दी गई है। अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन 1 अप्रैल तक। आगामी दिनों में हिंदू नववर्ष, वाहन रैली, ईद और गणगौर सवारी जैसे पर्वों को देखते हुए सीकर पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आज सीकर कोतवाल सुनील कुमार जांगिड ने पूरे शहर का ड्रोन के जरिए सर्वे किया। इस दौरान जिन छतों पर पत्थर मिले उन्हें चिन्हित किया गया। धार्मिक जुलूस निकलने से पहले इन्हें हटवाया जाएगा। नागौर कोर्ट धमकी केस में आरोपी गिरफ्तार। नागौर और मेड़ता कोर्ट को जिस व्यक्ति ने बम से उड़ाने की धमकियों भरे ईमेल भेजे थे, उसी के नाम से मिलते जुलते आरोपी को गुजरात पुलिस ने कई दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। रोचक बात यह है कि इसके बावजूद धमकियां आती रहीं। कार्रवाई 4 मार्च को की गई थी, जिसमें गुजरात क्राइम ब्रांच और अहमदाबाद साइबर क्राइम यूनिट ने पश्चिम बंगाल से 28 साल के सौरभ विश्वास को गिरफ्तार किया। कोटा में जल्द दौड़ेंगी 25 ई-बसें। प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत चयनित कोटा शहर में अप्रैल के अंत तक या मई में 20 से 25 ई-बसों के आने की संभावना है। इसके लिए जयपुर में ई-बसों का ट्रायल रन हो चुका है, जिसमें एक बार फुल चार्ज होने पर ये बसें 200 किलोमीटर तक चल सकेंगी। 18 मार्च से फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम। पिछले 1-2 दिन में कुछ शहरों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। 16 और 17 मार्च को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। वहीं 18 मार्च से फिर एक नया सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके असर से राज्य में 2 दिन आंधी बारिश के साथ कहीं कहीं ओले गिरने की संभावना है। बाड़मेर कार्यक्रम में एक्सपायरी बिस्किट बांटे। राजस्थान के बाड़मेर में रविवार सुबह आयोजित विकसित राजस्थान रन फॉर राजस्थान कार्यक्रम में उस समय भारी विवाद खड़ा हो गया, जब प्रतिभागियों को वितरण किए गए बिस्किट के पैकेट एक्सपायरी डेट के पाए गए। हैरानी की बात यह है कि आज 15 मार्च है, जिसे पूरी दुनिया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
दिवस के रूप में मना रही है। इसी खास दिन पर प्रशासन की नाक के नीचे हुई इस लापरवाही ने सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान में बनेगा एनसीआर का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। कटी घाटी में चिड़ियाघर का काम अप्रैल में शुरू करने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने इसकी डीपीआर को अनुमोदित कर दिया है। पहले चरण की 25 करोड़ रुपए की राशि इसी माह में मिलने की उम्मीद है। यह प्रोजेक्ट वर्ष 2029 तक पूरा करना है। चिड़ियाघर को प्रदेश सरकार की मंजूरी 1 साल पहले मिली थी। उसके बाद एजेंसी के जरिए इसकी डीपीआर तैयार करवाई गई। यह प्रोजेक्ट 158 करोड़ रुपए का है। कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों को अब मिलेंगे होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के मूल्यांकन का तरीका अब पूरी तरह से बदलने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब विद्यार्थियों को पारंपरिक मार्कशीट की जगह होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड दिए जाएंगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने शुक्रवार को इसके विस्तृत आदेश जारी कर दिए। बाड़मेर जयपुर के बीच 2 नई बसें जल्द होंगी शुरू। यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर रोडवेज की ओर से बाड़मेर जयपुर के बीच शीघ्र ही 2 नई बसों का संचालन शुरू किया जाएगा, जिससे बाड़मेर बालोतरा जिले के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते जिले बाड़मेर से प्रदेश की राजधानी जयपुर के लिए नाम मात्र रेलगाड़ियों का संचालन हो रहा है। भ्रष्टाचार और जांचों के फेर में अटके 3 प्रमोशन। राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी के प्रमोशन को लेकर चल रहा विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट की जयपुर बेंच ने इस मामले में दखल देते हुए राज्य सरकार और प्रार्थी आईपीएस के बीच मध्यस्थता का रास्ता अपनाने का निर्देश दिया है। कैट ने एसीएस होम, एसीएस डीओपी और आईपीएस पंकज चौधरी को आपसी बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने को कहा है, ताकि पुलिस प्रशासन का कीमती समय बच सके और जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें। राजस्थान के 281 आईएएस ने संपत्ति का ब्यौरा किया। सार्वजनिक राजस्थान में 20 साल से अधिक पुराने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में अम्बरीश कुमार 20.62 करोड़ से अधिक की संपत्ति के साथ सबसे ऊपर हैं। हालांकि प्रमुख सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों में संपत्ति के मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल 11.56 करोड़ से अधिक की संपत्ति के साथ सबसे ऊपर है, जबकि मुख्य सचिव वी श्रीनिवास 10.30 लाख की संपत्ति के साथ इस सूची में सबसे नीचे है। व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति पर नया अपडेट। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद आज से राज्य में 20% कोटे के हिसाब से व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति शुरू होगी। इस संबंध में शनिवार को राज्य के खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव अम्बरीश कुमार की ओर से सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिख दिया गया है। कलेक्टरों को लिखे पत्र में केंद्र की ओर से तय कोटे के हिसाब से अस्पताल, मेडिकल इंस्टीट्यूट, शैक्षणिक संस्थाओं व अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति की प्राथमिकता तय कर दी है। राजस्थान के इस जिले में बनेगा नया रिको इंडस्ट्रियल एरिया। राजस्थान के अलवर जिले को एक और नया रिको औद्योगिक क्षेत्र मिलने वाला है। जिला कलेक्टर की ओर से रैनी के धोराला में नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए 24.63 हेक्टेयर जमीन आरक्षित की है। इसके लिए रिको को डिमांड नोट भी जारी कर दिया गया है। हालांकि रामगढ़ में 2 और बरखेड़ा में एक औद्योगिक क्षेत्र का मामला नेशनल कंजर्वेशन जोन NSEZ में लंबे समय से अटका हुआ है। द्रव्यवती नदी में अशोधित सीवर रोकने का कार्य जून तक पूरा करने के निर्देश नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि ने शनिवार को जयपुर में द्रव्यवती नदी में अशोधित सीवर के प्रवाह को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अलवर में रसोई गैस नहीं मिलने पर लोगों ने किया रोड जाम। अलवर में राजगढ़ कस्बे के स्टेशन मार्ग स्थित गैस एजेंसी पर सुबह से ही लोगों की रसोई गैस सिलेंडर को लेकर भीड़ रही है, लेकिन एजेंसी के नहीं खुलने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने अलवर मार्ग पर करीब आधे घंटे तक जाम लगा दिया। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीणों को समझाइश कर जाम को खुलवाया। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के बच्चे अब कक्षा 3 से सीखेंगे AI। राजस्थान राज्य
शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने नए शैक्षणिक सत्र से स्कूली पाठ्यक्रम में बड़े बदलावों की तैयारी पूरी कर ली है। डिजिटल युग की जरूरतों को देखते हुए अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चे प्राथमिक स्तर से ही भविष्य की तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रूबरू होंगे। विभाग ने आओ कंप्यूटर सीखें और हमारा राजस्थान जैसी पुस्तकों में महत्वपूर्ण अध्याय जोड़े हैं जो नए सत्र से लागू कर दिए जाएंगे। एडवांस टैक्स जमा कराने की आज अंतिम तिथि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी और अंतिम किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। जिन करदाताओं की वार्षिक कर देनदारी 10,000 रूपए से अधिक बनती है उन्हें आयकर विभाग के नियमों के अनुसार एडवांस टैक्स का भुगतान किस्तों में करना होता है। यदि अंतिम तिथि तक कर जमा नहीं किया जाता है तो आयकर अधिनियम की धारा 234B और 234C के तहत लगभग 1% प्रतिमाह की दर से ब्याज देना पड़ सकता है। 12 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट मौसम केंद्र ने अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, सीकर, टोंक में येलो अलर्ट जारी किया है। केंद्र के अनुसार यहाँ मेघ गर्जन के साथ हल्की आंधी बारिश व बूंदाबांदी होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं तक दर्ज होने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 18 से 20 मार्च के दौरान सक्रिय होगा। इसके असर से तेज आंधी व बारिश होने की संभावना है। राज्य में आगामी एक सप्ताह अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे दर्ज होगा। वहीं हीटवेव से राहत मिलेगी। राजस्थान के इस जिले में रसद विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 12 जिले में उपभोक्ताओं को घरेलू गैस की सुचारू आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए LPG के दुरुपयोग, अवैध भंडारण, कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध रसद विभाग के विशेष प्रवर्तन दल की ओर से 44 कार्रवाइयों में कुल 71 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। एक्शन मोड में आया शिक्षा विभाग। राजस्थान में कक्षा 5 और 8 की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जल्द और तय समय पर जारी करने के लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, कॉपियां जांचने और अंकों की ऑनलाइन फीडिंग को समय पर पूरा करने के लिए विभाग ने इससे जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की वीकेंड की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। राजस्थान के इस जिले में 200 बांध तालाब बनेंगे। रोजगार का बड़ा जरिया टोंक। जिले में बांध और तालाबों के रखरखाव को लेकर लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद इनकी जिम्मेदारी पहले तो सरकार ने ग्राम पंचायत से सिंचाई विभाग को दे दी। अब मत्स्य का टेंडर समेत मत्स्य पालन का जिम्मा मत्स्य विभाग के पास आ गया है। ऐसे में जिले के सभी बांध तालाब में मत्स्य टेंडर से संबंधित काम अब मत्स्य विभाग करेगा, जबकि देखरेख का जिम्मा सिंचाई विभाग का होगा। कैला देवी लक्खी मेले में बाइक से निकले कलेक्टर। राजस्थान के करौली जिले में प्रसिद्ध कैला देवी चैत्र लक्खी मेला 16 मार्च से शुरू होने जा रहा है। मेले से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर नीला सक्सेना ने अधिकारियों के साथ गंगापुर मोड़ से कैला देवी मंदिर तक मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान कई स्थानों पर व्यवस्थाओं की कमी सामने आई। निरीक्षण में पदयात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं अधूरी मिली और कई जगह गंदगी तथा अतिक्रमण की समस्या दिखाई दी। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आया RDX। हरियाणा के अंबाला में विस्फोटक बरामदगी के मामले में आतंकी नेटवर्क से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस ने करीब 2 किलो RDX, IED, डेटोनेटर और बैटरी के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि यह विस्फोटक पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब पहुंचाया गया था और इसके पीछे पाकिस्तान में बैठा आतंकी शहजाद भट्टी बताया जा रहा है। विकसित राजस्थान रण में CM भजनलाल शर्मा ने लगाई दौड़। राजस्थान दिवस के अवसर पर रविवार को राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में विकसित राजस्थान रण 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों और आम नागरिकों ने दौड़ में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भारत माता की तस्वीर पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। राजस्थान में ऊंटों की संख्या आधी रह गई। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य पशु ऊंट की लगातार घटती
संख्या पर नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ऊंट संरक्षण कानून बनने के बाद इनकी संख्या आधी रह गई है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेने की हिदायत दी। हाई कोर्ट स्वप्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है। फिलहाल मामले की सुनवाई अप्रैल तक टाल दी गई है। जैसलमेर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। जैसलमेर जिले में व्यावसायिक कमर्शियल गैस सिलेंडरों के वितरण में लंबे समय से चल रही धांधली और अनियमितताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह के सख्त निर्देश पर रसद विभाग की टीम ने सायरा फोर्ट होटल के पास स्थित जैसलमेर भारत गैस एजेंसी के गोदाम पर अचानक छापेमारी की। जांच में बड़े पैमाने पर नियमों की धज्जियां उड़ते देख टीम ने तत्काल प्रभाव से गोदाम को सीज कर दिया। आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। बाड़मेर में युवक पर हमले के मामले में बुलडोजर एक्शन सामने आया है। प्रशासन के निर्देश के बाद जेसीबी मशीन से आरोपियों के अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी भीड़ भी जमा रही और कुछ लोगों ने नारेबाजी भी की। दरअसल मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। करीब 4 महीने पहले एक युवती ने घर छोड़ दिया था और प्रेमी के साथ रहने लगी थी। हालांकि कुछ वक्त बाद ही लड़की घर लौट आई। इससे नाराज लड़की के परिजनों ने युवक पर हमला किया। युवती के तीनों भाई और मां को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। राजस्थान में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। देश भर की अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के उद्देश्य से वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। राजस्थान में इसका औपचारिक शुभारंभ राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर पीठ के नए भवन में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने किया। माकपा 24 मार्च को दिल्ली में विशाल रैली। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माकपा का जन आक्रोश जन संघर्ष जत्था डूंगरपुर पहुंचा। इस दौरान माकपा नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। जोधपुर में आधी रात जेएनवीयू में एनएसयूआई का हंगामा। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लगे साइन बोर्ड, बैनर और पोस्टर फाड़ दिए। कार्यकर्ताओं के शनिवार रात करीब 2 बजे के आसपास गेट पर लगे साइन बोर्ड को गिराने और उसकी तोड़फोड़ करने का वीडियो भी सामने आया है। झुंझुनू न्यू प्राइवेट बस स्टैंड पर जगह जगह गंदगी। झुंझुनू के ग्रामीण अंचलों की लाइफलाइन कहे जाने वाले न्यू प्राइवेट बस स्टैंड की हालत बदहाल हो चुकी है। रोजाना करीब 150 बसों और 10,000 से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही वाले इस बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए न बैठने की ठीक व्यवस्था है और न ही साफ सफाई, पानी या गर्मी से राहत की कोई सुविधा। जयपुर के टोंक रोड पर बनेगी राजस्थान की पहली लैंड पूलिंग योजना। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने टोंक रोड पर लैंड पूलिंग योजना को मंजूरी दी है। आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने शिवदासपुरा, बरखेड़ा और चंदलाई गांवों की करीब 163 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित योजना को स्वीकृति देकर राज्य सरकार के पास भेजने का फैसला लिया है। प्रतापगढ़ में 1015 बीघा अवैध भूमि आवंटन पर कार्रवाई। प्रतापगढ़ जिले में 1015 बीघा अवैध कृषि भूमि आवंटन मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान करोड़ों रुपए मूल्य की जमीन के कई फर्जी पट्टों को निरस्त कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जे की शिकायतों के बाद जांच करवाई थी, जिसमें अनियमितताएं सामने आईं। जयपुर किशनगढ़ हाईवे एक्सप्रेसवे की तर्ज पर होगा विकसित जयपुर से किशनगढ़ तक का सफर अब और भी आसान होगा। जयपुर से किशनगढ़ जाने वाले 90 किलोमीटर के 6 लेन हाईवे को अब एक्सप्रेसवे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिससे यात्रा का समय करीब आधा रह जाएगा। परियोजना के तहत सड़क के दोनों ओर सर्विस लेन बनाई जाएंगी और ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए 5 फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे। बारां में बकायादारों पर सख्ती। बारां में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने ग्रीष्म ऋतु में शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। विभाग ने जिले की सभी पंचायत समितियों के गांवों और शहरी जल योजनाओं पर प्रभावी व्यवस्था की है। इसी क्रम में अवैध जल संबंधों और बकायादारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत कनेक्शन काटे जा सकते हैं। गोमती नदी पर 22.70 करोड़ से बनेगा एनीकट। सलूम्बर जिले के किसानों की सालों पुरानी मांग
पूरी हुई है। गोमती नदी पर 22.70 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एनीकट निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। यह भूमि पूजन सलूम्बर विधायक शांता अमृतलाल मीणा की मौजूदगी में हुआ। इस एनीकट के निर्माण से गोमती नदी के आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षण बढ़ेगा, किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा, जिससे क्षेत्र में खेती को मजबूती मिलेगी। ग्रामीणों को भी इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। टोंक में ग्रेनाइट माइंस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। टोंक में नासिरदा क्षेत्र के गांव बिजवाड़ स्थित ग्रेनाइट माइंस में शनिवार को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की चपेट में आने से मजदूरों की झोपड़ी और पास खड़ी एलएनटी मशीन का केबिन जल गया। केंद्र से राजस्थान को मिली बड़ी सौगात। जयपुर से किशनगढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के 89.785 किलोमीटर लंबे खंड को 6 लेन में विकसित किया जाएगा। करीब 910.90 करोड़ रुपए की लागत से होने वाली इस परियोजना को स्वीकृति मिल गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के प्रयासों के बाद इस महत्वपूर्ण सड़क उन्नयन को मंजूरी मिलने से क्षेत्र में खुशी की लहर है। इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में बड़ी सौगात माना जा रहा है। ताइक्वांडो का फर्जी प्रमाण पत्र दिलाने वाला मास्टरमाइंड। पीटीआई अरेस्ट। ताइक्वांडो खेल के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर मोटी रकम वसूलने वाले एक दलाल को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को खेल प्रमाण पत्र दिलाने के नाम पर लाखों रुपए वसूलता था। इस मामले में एसओजी ने भीलवाड़ा जिले के पंडेर क्षेत्र में कार्यरत पीटीआई योगेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी योगेंद्र सिंह वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पंडेर भीलवाड़ा में पीटीआई है। 29 मार्च से समर शेड्यूल। देश भर के एयरपोर्ट पर 29 मार्च से समर फ्लाइट शेड्यूल लागू होने जा रहा है, लेकिन इस बार राजस्थान के कई एयरपोर्ट पर उड़ानों की संख्या घटने की संभावना है। सबसे ज्यादा असर जैसलमेर एयरपोर्ट पर देखने को मिल सकता है, जहां समर शेड्यूल में फ्लाइट संचालन पूरी तरह बंद होने की आशंका है। कोटा में कोहिनूर 0007 गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। कोटा शहर पुलिस ने कोहिनूर 0007 गैंग से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 देशी पिस्टल, 2 देशी कट्टे और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक पर पहले से 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। यह कार्रवाई बोरखेड़ा थाना पुलिस ने की है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।